मैं अस्पताल से मुर्दा कदमों से वापस आ रहा था। मेरे हाथों में रिपोर्टों की फाइल थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं नहीं जानता था कि अब मेरा क्या बनेगा। डॉक्टर साफ कह चुका था कि अगर किसी ने भी जिगर डोनेट ना किया तो मैं मर भी सकता हूँ। मेरे बच्चे भी अभी ज़्यादा बड़े नहीं थे। घर पहुंचकर मैंने ये खबर अपनी बीवी को बतानी थी। न जाने उसका क्या रद्द अमल होता। मैं बेमुश्किल कदम उठाते हुए घर पहुंचा तो मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी सेहत बहुत गिर चुकी थी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे। उसने पूछा, जावेद डॉक्टर ने क्या कहा, सब तो ठीक है। मैं कुर्सी पर यूं बैठा जैसे मेरा वजूद बेजान हो चुका हो। मैंने रिपोर्टों की फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने पढ़कर परेशानी से कहा, ये तो बहुत बड़ा मसला है। मैंने कहा, डॉक्टर कहता है कि अगर किसी ने मुझे जिगर ना दिया तो मैं नहीं बच पाऊंगा। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो बोली, ऐसे दिल ना छोड़े, मैं अपना चेकअप करवा लेती हूँ। अगर मेरा जिगर मुनासिब हुआ तो मैं दे दूंगी। मैंने कहा, नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि कोई सगा बहन भाई होना चाहिए। वो बोली, जावेद परेशान ना हो, आपके छः भाई हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम देवरानी जेठानियों में से भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम तो बहुत इत्तेफाक से रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई भाई आपको अपने जिगर का थोड़ा सा टुकड़ा देने से इनकार नहीं करेगा। मैंने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अब तो इन्हीं का सहारा है। मैंने सोचा खाने के बाद सब भाइयों को इकट्ठा करूंगा और बात करूंगा, यकीनन कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। खाने के बाद मैंने सब भाइयों से कहा कि मुझे इनसे बात करनी है। सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। एक ने कहा, बोलिए भाई, क्या कहना है, क्या पैसों की ज़रूरत है? फिक्र ना करें। मैंने कहा, पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं आज डॉक्टर के पास गया था। कमाल ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि अगर मेरा कोई सगा बहन भाई मुझे अपने जिगर में से छोटा सा हिस्सा दे दे तो मेरी जान बच सकती है और यही आखिरी इलाज है, उसके अलावा कोई हल नहीं। उस वक्त मुझे तुम सबकी अशद ज़रूरत है। देखो, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ और हमेशा हर मामले में तुम्हारा साथ दी है, मगर आज मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है। कौन सा भाई है जो मुझे अपने जिगर का टुकड़ा देगा? मैं बेबसी से कह रहा था। सब की नज़रें झुक गईं। सब एक दूसरे को देखने लगे। मुझे लगा सब कहेंगे कि भाई ये भी कोई कहने की बात है, हम सब तैयार हैं, जिसका मैच हो जाए इसी से ले लेना। मगर कोई कुछ ना बोला। फिर जमाल बोला, इसे सुबह सवेरे बाहर जाना है, ज़रूरी काम है, दूसरे शहर पैसे भिजवाने हैं, और वो सोने चला गया। कमाल बोला कि इसका बेटा रात भर उसे सोने नहीं देता, सुबह से जागा हुआ है, सर में दर्द है। उसने अपनी बीवी से कहा, चाय बनाकर कमरे में ले आओ, और वो भी उठकर चला गया। इसी तरह एक एक करके सब भाई बहाने बनाकर चले गए। बस मैं और मेरी बीवी रह गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ गया कि कोई भी भाई इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार नहीं। मेरी बीवी नायला कहने लगी, देख लिया आपने अपने भाइयों को, कैसे नज़रें चुरा ली हैं। आपने किस किस का ख्याल नहीं किया। आप जानते हैं, जमाल को पैसों की अशद ज़रूरत थी और आपने उसे 10 लाख दिए थे। मैंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, ज़बरदस्ती तो किसी से जिगर का टुकड़ा नहीं ले सकता। वो बोली, मेरे साथ चलें, मैं टेस्ट करवा लेती हूँ, मैं आपको अपना जिगर दे दूंगी। मैंने कहा, तुम्हारा मैच नहीं करेगा, डॉक्टर ने साफ कहा है कि खून का रिश्ता होना चाहिए। मैंने कहा, ऐसा करता हूँ, अपने किसी बच्चे से ले लेता हूँ। ये सुनते ही नायला भड़क उठी और बोली, जावेद आपको क्या हो गया? बच्चों ने तो अभी कुछ देखा नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है उनकी। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, जितनी जिंदगी लिखी है इतनी सांसें ले लूंगा। मैं इंतहाई परेशान था। मौत से पहले मरने का ख्याल भी रूह को हिला देने वाला था। इंसान को ये सब बहुत कर्बनाक लगता है और ये अजियत मैं कैसे सह रहा था ये सिर्फ मैं ही जानता था। बहरहाल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने डॉक्टर से कह दिया कि मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरा कोई भी भाई मुझे जिगर का टुकड़ा देने को तैयार नहीं। आप मुझे दुआएं दे दें, जब तक जिंदगी है दुआएं खाता रहूंगा। वो कहने लगे, आप चाहें तो कोई डोनर भी अरेंज कर सकते हैं, हो सकता है उसका जिगर आपके जिगर के साथ मैच कर जाए। मैंने कहा, अच्छा, आप तो कह रहे थे कि सगा और खूनी रिश्ता होना ज़रूरी है। वो कहने लगे, ज़रूरी तो वही है, लेकिन फिर भी डोनर का भी चल जाता है। मैंने कहा, ठीक है। मैं घर गया तो मैंने नायला से बात की, लेकिन मैं हैरान रह गया। कल तक जो नायला मुझसे कह रही थी कि मेरा जिगर ले लें, आज नजरें चुरा रही थी और बात करते हुए कुतरा रही थी। वो कहने लगी, आपने तो कल मुझे कहा था कि सिर्फ खूनी रिश्ते का ही जिगर लग सकता है और किसी का नहीं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि डोनर का भी लग जाता है। अलबत्ता बेहतर यही होता है कि कोई सगा बहन भाई दे दे। अब सगों के रंग रूप तुम देख ही चुकी हो, अब तुम ही हो। वो कहने लगी, मैं ये कैसे दे सकती हूँ, आप तो जानते हैं मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, कल तक तो तुम तैयार थी। वो कहने लगी, वो इसलिए कि मुझे मालूम था कि मेरा लगेगा ही नहीं। आपने कहा था ना, सिर्फ भाइयों का ही लग सकता है, सगे खूनी रिश्ते का। नायला की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज ये वही बीवी थी जिसकी फरमाइश मैंने कभी रद्द नहीं की थी। वो कहती थी दिन तो मैं कहता था दिन, वो कहती थी रात तो मैं कहता था रात। मैं हर तरफ से मायूस हो गया था, इसलिए दवाइयाँ खाने लगा, मगर मेरी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक बार मैं अस्पताल गया तो डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, हाँ जी, मिला आपको कोई डोनर? मैंने कहा, नहीं, कोई तैयार नहीं। वो कहने लगा, मेरे पास एक डोनर मौजूद है जो आपको जिगर देने के लिए तैयार है। मैंने कहा, अच्छा, कौन है वो?
वो कहने लगा ये भी बता दूंगा। मैंने कहा आप इससे पूछ लें वो कितने पैसे लेगा, मैं उसे पैसे तोल कर दे दूंगा। वो हंसने लगा और कहने लगा पैसों की बात भी हो जाएगी, मगर पहले मैं चाहता हूँ कि चेकअप हो जाए। मुझे यूं लगा जैसे उस अजनबी शख्स ने मुझे ज़िंदगी बख्श दी हो। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी इस शख्स से मुलाकात करवा दें। डॉक्टर कहने लगा उसने मुलाकात से मना किया, लेकिन फिर भी मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। अगर सब कुछ मैच हो गया तो वो अपने जिगर का टुकड़ा देने के लिए तैयार है, मगर उस शख्स का कहना है कि ऑपरेशन के बाद ही मैं आपको बताऊं कि आपको जिगर किसने दिया। मैंने कहा ऐसी भी क्या बात है, मैं तो उस शख्स के हाथ पाँव चूम लूंगा, मैं उसका एहसान मंद रहूंगा। बहरहाल डॉक्टर ने मुझे इस शख्स के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा भी टेस्ट लिया और उसका भी, उसका जिगर मुझसे मैच कर गया, ब्लड ग्रुप भी एक ही था। डॉक्टर ने कहा जी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बस अब आप ऑपरेशन की तैयारी करें। जब मैंने ये खबर नायला को बताई तो वो भी खुश हो गई, कहने लगे ये तो अच्छा हो गया, हम में से किसी को भी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। मगर मैं बीवी और भाइयों का रंग देख चुका था, मुझे बहुत दुख हो रहा था। मगर बहरहाल ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। जिस दिन मेरा ऑपरेशन था मुझे अपने वालिदैन बहुत याद आ रहे थे, बहुत डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। ऑपरेशन के नाम से इंसान खौफजदा हो जाता है। हालांकि डॉक्टर ने मुझे बहुत तसल्ली दी थी कि कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल मुझे बेहोश कर दिया गया। मुझे नहीं मालूम कब होश आया और कब नहीं, लेकिन जब होश आया तो मैं अस्पताल के आईसीयू में था। अपनी जान बच जाने की मुझे बहुत खुशी थी। मैंने हाथ जिगर की तरफ रखा तो पट्टी बंधी हुई थी। मैंने सुकून का सांस लिया कि ऑपरेशन हो चुका था। अब मुझे इस शख्स को देखना था जिसने अपने जिगर का टुकड़ा काट कर मुझे दिया था। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मुंह मांगी कीमत देना चाहता था, क्योंकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बहरहाल मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। नायला और मेरे सब भाई मुझसे मिलने आए, मगर मैं इन्हें देखकर ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि मैं इनका असल रूप देख चुका था। सब कहने लगे शुक्र है सब कुछ खैरियत से होगा। मैंने कहा वो कहाँ है। नायला कहने लगी कौन, सब तो यहाँ मौजूद हैं, आपके 6 के 6 भाई, भाभियाँ और बच्चे सब तो हैं। मैंने कहा मेरा मसीहा जिसने अपने जिगर का टुकड़ा काटकर मुझे दिया, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे मिलना है। ये सुनकर सब एक दूसरे को ना समझी से देखने लगे और कहने लगे यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने कहा जाहिर है वो भी किसी कमरे में दाखिल होगा, उसका भी तो ऑपरेशन हुआ होगा। उसी वक्त डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। मैंने डॉक्टर से पूछा मेरा मसीहा कौन है। डॉक्टर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि उसने बताने से मना किया है। मैंने कहा लेकिन अब तो ऑपरेशन हो गया। वो कहने लगा फिर भी उसने मना किया है। मैंने कहा मगर मेरी आंखें उसे देखने को तरस रही हैं, मैं उसका हाथ चूमना चाहता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरे सगे रिश्तों ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बीवी और भाई सब नजरें चुरा रहे थे। मैंने कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये कहते हुए मैंने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर डॉक्टर ने मुझे ज़बरदस्ती लिटा दिया और कहा कि अभी लेट रहे हैं, मैं उससे बात करूंगा और उसे समझाऊंगा कि आप उससे मिलना चाहते हैं, मगर अभी आप आराम करें, 3 दिन में मेरी छुट्टी हो गई। मैंने कहा मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं उसे देख ना लूँ, मगर डॉक्टर कहने लगे वो जा चुका है। मैं बहुत परेशान हो गया और कहा कि पैसों की बात नहीं है, आपको उससे पूछना चाहिए था कि उसे कितने पैसे चाहिए थे। वो कहने लगा नहीं उसने पैसे नहीं मांगे। मैंने कहा जी कैसे हो सकता है कोई अजनबी बगैर किसी गर्ज के, बगैर पैसे लिए अपने जिगर का टुकड़ा काट कर मुझे दे दे। ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन थी। नायला भी हैरान थी और बाकी सब भी। एक अजनबी शख्स बगैर किसी मकसद के, बगैर पैसे लिए अपने वजूद का एक अहम हिस्सा काट कर मुझे कैसे दे सकता है। मैं तो उस शख्स का एहसानमंद था, इसीलिए उसे देखने के लिए मेरा दिल बेचैन रहता था। बहरहाल मैंने ये सोच लिया था कि जैसे ही दोबारा चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आऊँगा, इस शख्स का पता डॉक्टर से लेकर ही जाऊँगा। मुझे इसे देखना था, उससे बात करनी थी, इसका शुक्रिया अदा करना था और माली तौर पर भी उसकी बहुत मदद करनी थी। मैं घर वापस आ गया। नायला मेरा ख्याल रखती रही। एक हफ्ते बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गया, अपने कदमों पर चल कर गया, क्योंकि अब मैं काफ़ी बेहतर हो चुका था। मैंने डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर कहा आप मुझे इस शख्स का पता बता दें, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहने लगा देखिए उसने मुझे बड़ी सख्ती से मना किया, कहती है कि कभी भी जावेद से मत कहना कि मैंने उसे अपने जिगर का टुकड़ा दिया। मैंने कहा कहती है क्या मतलब, क्या वो कोई खतून है। डॉक्टर कहने लगा हाँ वो एक खतून है। मैं हैरान रह गया, ऐसी कौन सी खतून थी जिसने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। मैंने कहा बराहे करम मुझे उसका पता बता दे। डॉक्टर साहब वो कहने लगे नहीं उसने मना किया, बल्कि कसम दिया और हम इस तरह पता नहीं बताते। मैं आपसे माजर चाहता हूँ, मगर जो भी है वो आपको बहुत अच्छी तरह जानती है। ये बात भी मेरे लिए हैरान कौन थी, मतलब उसने खुदा वास्ते मुझ पर एहसान किया। वो मुझे जानती थी, ऐसी कौन सी खतून थी जो मुझे इस हद तक जानती थी कि उसने अपना वजूद काट कर मुझे दे दिया। मैं मायूस होकर आ चुका था, मगर मेरा जहन अब भी इस अजनबी खतून के बारे में उलझा रहता था। मैंने तो जवानी में कभी किसी से इश्क व मोहब्बत भी नहीं की थी कि किसी खतून ने मोहब्बत में अपना जिगर वार दिया हो, ऐसा तो कोई भी नहीं था। मेरी बचपन में ही मंगनी हो गई थी और शादी भी उसी के साथ हुई थी। हाँ शादी के बाद
बाद नाला कहती थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मगर उसकी मोहब्बत भी मैं देख चुका था। मुश्किल वक्त आया तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ये कौन थी जो मेरी मोहब्बत में अपना वजूद काटने पर बाधा हो गई। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, बस 12 जमात तक पढ़ा था। स्कूल भी लड़कों का था और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तो शक्ल नहीं देखी थी। मैं ये सोच रहा था कि शायद यूनिवर्सिटी की कोई लड़की खामोश मोहब्बत करती हो, मगर मेरे जहन में कोई ऐसी लड़की या खतून नहीं थी जिसके बारे में मुझे लगता था कि मुझे जिक्र दे सकती है। एक बार मैं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के क्लिनिक पर पहले से एक खतून बैठी थी, पुरानी सी मर्दाना ब्राउन रंग की शाल लिपेटे, चेहरा छुपाए हुए, एक हाथ कमर से कुछ ऊपर जानवर रखे डॉक्टर से बात कर रही थी। वो कह रही थी, डॉक्टर साहब बहुत दर्द रहता है, हालांकि 1 महीना गुजर गया। डॉक्टर कहने लगे, आपने दवाएं वक्त पर खाई, मैंने आपसे कहा था फल खाइए, खुराक पर तवज्जो दीजिए। वो कहने लगे, यहाँ बच्चों का ही पूरा नहीं होता, मैं क्या खाऊं। दवाएं भी एक हफ्ता ही चली, फिर खत्म हो गई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। डॉक्टर का दरवाज़ा ज़रा सा खुला हुआ था और वो खतून मेरी आमद से बेखबर थी। डॉक्टर ने कहा, मैं आपको अपनी तरफ से 8 दिन की दवाएं दे देता हूँ, मगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो शख्स बहुत अमीर है, वो आपकी माली मदद भी कर देगा, मगर आपने मना कर दिया। आखिर आपने क्यों मना किया। वो कहने लगे, रिश्ता ही कुछ ऐसा है, मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकती। उन लोगों के मुझ पर बड़े एहसान है, मैंने उन्हें एहसानों को उतारने की ज़रा सी कोशिश की है, मजीद उनके एहसान का बोझ नहीं उठा सकती। फिर कहने लगे, जवेद ठीक तो है ना डॉक्टर साहब। इस खतून के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया, हैरान और परेशान हुआ कि यही वो खतून थी जिसने मुझे अपने जिगर दिया था, और वो खुद इतनी कमज़ोर हालत में थी, ज़रूरतमंद थी, फिर भी उसने पैसों के लिए जिगर नहीं दिया था। मेरे जहन में बहुत से सवाल थे। मैं एकदम दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गया। डॉक्टर ने मुझे देखा तो बेसाख्ता कहने लगा, जवेद साहब आप। मैंने कहा, जी मैं चेकअप के लिए आया था। मेरा नाम सुनकर वो खतून खड़ी हो गई और वापस जाने के लिए पलट गई। उसने पूरा चेहरा चादर से छुपा लिया। मैंने कहा, ये खतून कौन है और आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया। उससे पहले कि मैं उससे बात करता, उसने एक हाथ से मुझे पीछे धकेला और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैं हैरान रह गया कि आखिर वो मुझसे भाग क्यों रही है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, वो तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए राहदारी अबूर कर चुकी थी। मैंने भी उसके पीछे तेज़ कदमों से गया, अगरचे मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, इसलिए ज़्यादा दौड़ नहीं सकता था, मगर जब तक मैं राहदारी की आखिरी सिरे तक पहुंचा, वो अस्पताल से बाहर जा चुकी थी। बाहर एक रिक्शा खड़ा था, वो इसमें बैठकर चली गई और मैं उसे देखता रह गया। वो कौन थी। मैं वापस डॉक्टर के कमरे में आया और पूछा, ये खतून कौन थी। वो कहने लगा, यही वो खतून थी जिसने आपको जिगर दिया। खुद बहुत बीमार है, दवाएं लेने के पैसे नहीं, घर में बड़ी तंगी है। मैंने कहा, फिर उसने पैसे क्यों नहीं लिए। मैं देने को तैयार हूँ। वो कहने लगा, अगर आपने हमारी बातें सुनी हो तो मैंने भी यही कहा था, मगर वो कहती है कि आपके उस पर बड़े एहसान है। मैं हैरान था कि मैंने उस पर कौन सा एहसान कर दिया। एहसान तो उसने मुझ पर किया था, उसने मुझे नई जिंदगी बख्शी थी। मैंने कहा, मुझे इस खातून के घर का पता बता दें। डॉक्टर कहने लगा, मैं पता नहीं जानता, जिस दिन आप रिपोर्टें लेकर यहाँ से गए थे तभी यह खतून मेरे पास आई थी। मैंने कहा, कोई भी उन साहब को जिगर नहीं दे रहा, और अगर इन्हें जिगर का टुकड़ा ना मिला और ऑपरेशन ना हुआ तो ये मर जाएंगे। वो खतून रो पड़ी और कहने लगी, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, आप ऐसा करें डॉक्टर साहब, मेरे जिगर का टुकड़ा काट कर इन्हें लगा दें। डॉक्टर ने कहा था कि पता नहीं मैच करेगा या ना करे, तो वो बोली, मैच कर जाएगा, मेरा और इनका ब्लड ग्रुप एक ही है। वो कहने लगा, जो भी है आपको बहुत अच्छी तरह जानती है। मैं यही तो समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है जो मुझे अच्छी तरह जानती है और मैं इसे नहीं जानता। मैंने पूछा, क्या ये खतून दोबारा आएगी। वो कहने लगा, कुछ पता नहीं, ना उसने अपना पता दिया है ना ही फ़ोन नंबर। मैंने तो समाजित करके अपने जिगर का ऑपरेशन करा कर उसने आपको नई ज़िंदगी बख्शी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत कभी नहीं देखी। मैं मायूस होकर घर वापस आ गया, मगर इस खतून के बारे में सोचता रहा, कौन थी वो। मैं उसे मिलने की दुआएं करने लगा। मैंने डॉक्टर साहब को एक बड़ी रकम दी कि आप इस खतून को दे दीजिएगा, मगर जब अगली बार डॉक्टर के पास गया तो उसने वो रकम मुझे वापस कर दी। वो कहने लगा, वो खतून नहीं ले रही थी, वापस देकर चली गई। बहरहाल मैं रोज़ाना अस्पताल जाने लगा, शायद वो आए। इस बार मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और पूछूंगा कि मैं उसका क्या लगता हूँ। अस्पताल जाते हुए 1 महीना गुजर गया, मगर वो दोबारा नहीं आई। एक बार मैंने उसे देखा, अपने जिगर के मुकाम पर हाथ रख के वो आई थी, इसी शाल में चेहरा छुपाए हुए। शायद उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जब मैं तेज़ कदमों से उसके करीब पहुंचा, उसकी कलाई पकड़ ली तो ये एक बेसाख्ता अमल था। वो एकदम पीछे पलटी और उसका हाथ चेहरे के नकाब से हट गया। उसकी चादर चेहरे से सिरक गई जिससे उसने चेहरा छुपा रखा था। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू रवा थे और मैं घुटनों के बल उसके सामने हाथ जोड़े फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरी बहन नवीला थी। हम सातों भाइयों की सबसे छोटी और इकलौती बहन। मेरे माँ बाप ने उसे बड़े नाजों से पाला था, मगर किस्मत की सितमत ज़रीफ़ी ऐसी निकली कि वो इस हाल को पहुँच गई।
कुछ किस्मत की और कुछ हम भाइयों की कम ज़र्फ़ी के बायस। जब तक हमारी शादियां नहीं हुई हमने अपनी बहन को हाथों का शाला बना कर रखा। उसके नाज नखरे उठाते रहे, वो जो भी मांगते हम उसे दे देते। वो मुझसे पूरे 15 साल छोटी थी। मुझे जवेद भाई कहकर बुलाती थी। कहती मुझे आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है तो मैं उसे आइसक्रीम ले देता और कहता लो खा लो। वो कहती आप भी खाएं, आपका भी दिल चाह रहा होगा। मैं दूसरी तरफ देखकर कहता नहीं, मेरी बहन को पसंद है वही खाएगी। मैं नबीला से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब नायला मेरी ज़िंदगी में आई और मेरी शादी नायला से हुई तो उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में नबीला के लिए जहर भरना शुरू कर दिया कि वो कोई काम नहीं करती। अम्मा ने हमें मुलाजिम समझ रखा और नबीला को लाड प्यार में रखा हुआ है। क्या इसकी शादी नहीं करनी? तुम लोग इस हाथों का शाला क्यों बनाए रखते हो? यही जहर नायला ने बाकी देवरानियों के दिलों में भी डाल दिया और सब की सब नबीला से खार खाने लगी। मेरी वालदा ने नबीला का रिश्ता खानदान के एक अच्छे अमीर और खूबसूरत नौजवान से कर दिया। मेरी बहन रुखसत होकर अपने घर चली गई, मगर तब तक मैं नायला की बातें सुन सुनकर अपनी बहन से बदजन हो चुका था। मैं एक बार भी उसके ससुराल नहीं गया, कभी उसके घर ईद लेकर नहीं गया। वो कभी आती भी तो मैं रुख बदल देता। जहाँ वो बैठती वहाँ से उठकर चला जाता। वो बार बार कहती जवेद भाई आपको क्या हो गया है? मगर मैं इससे सीधे मुंह बात नहीं करता था, क्योंकि नायला कहती थी कि इसका रवैया हमारे साथ ऐसा है जैसे मालकिन का नौकर से, और मैं नायला को बहुत चाहता था। फिर नबीला साहब से छोटी थी, उसे चाहिए था कि बाबियों की इज्जत करे। बहरहाल वक्त यूं ही गुजरता रहा, मगर एक बार हम पर क़यामत उस वक्त टूटी जब हमारे वालिदैन उम्र पार गए और उनका जहाज क्रैश हो गया। नबीला उस वक्त बहुत रोई, तड़प तड़प कर रोई, मगर हम भाइयों में से किसी ने भी उसे अपने साथ लगाकर तसल्ली नहीं दी। तसल्ली तो दरकिनार, दो बोल भी ना बोले और ना ही किसी भाभी ने उसे अपने साथ लगाया। वो बेचारी तदफीन के फ़ौरन बाद ही अपने शोहर के साथ वापस चली गई। उसके 2 बच्चे थे। फिर एक बार कार एक्सीडेंट में उसके शोहर की अचानक मौत वाक़ हुई और ससुराल वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। बरसात की रात थी जब वो रोती धोती अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हमारे घर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाज़ा मैंने खोला। इस हालत में उसे देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने कहा नबीला तुम? वो कहने लगी भाई मेरे ससुराल वालों ने धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे बच्चों का भी ख्याल नहीं किया कि तेज़ तूफानी बारिश है, रात का पहर है। वो कहते हैं तुम्हें फरहान के हिस्से में से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से जाओ। तुम्हारे भाई बड़े हैं, उनके पास जाकर रहो। उसी वक्त नायला भी आ गई और मेरे बाकी भाई भी। उससे पहले कि मैं उससे अंदर बुलाता, नायला कहने लगी हम उसे यहाँ कहाँ रखेंगे? 7 भाई हैं, 7 भाभियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, हमें तो खुद एक एक कमरा मिला हुआ है, ये कहाँ रहेगी? वो कहने लगी नायला भाभी मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई और घर है नहीं। नायला कहने लगी जहाँ मर्जी जाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं, तुमने पहले कम हुक्मरानी नहीं चलाई हम पर। नबीला कहने लगी मुझे कोई स्टोर रूम में जगह दे दो, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रूखा सूखा खाकर वहाँ गुजारा कर लूँगी। मगर किसी भाभी ने भी हामी न भरी। हम सब अपनी बीवियों की बात मानते थे, चाह कर भी हम अपनी बहन को अंदर न बुला सके, बल्कि उसे घर से निकाल दिया कि वापस ससुराल जाओ और उनसे कहो कि वो तुम्हें रखें। वो रोती पीटती मिन्नत समाजिद करती वहाँ से चली गई, मगर ससुराल नहीं गई थी। फिर वो कहाँ गई थी किसी को खबर ना हुई। हमने भी पलट कर न पूछा कि वो कहाँ है और किस हाल में है। और आज मुझे ज़िंदगी बख्शने वाली वही बहन थी जिसे मैंने दुत्कारा था। मैं रो रहा था और उससे माफ़ी मांग रहा था, और वो मेरे हाथ पकड़कर कहने लगी जवेद भाई मुझसे माफ़ी मत मांगी, मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगी। मैंने कहा नज़रों से तो मैं गिर गया हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। वो कहने लगी जो होना था हो गया। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊँगा, किसी को नहीं सुनूंगा। वो कहने लगी मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं बताती हूँ वो कहाँ है। मैं उसके साथ चल पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो रक्शे में बैठी और मुझे वहाँ ले जाने लगी जहाँ उसके बच्चे थे। मैंने कहा जब तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें कबूल नहीं किया तो दोबारा क्यों ना आई? वो कहने लगी आप लोगों ने भी तो धक्के मारकर निकाला था, किस मुँह से आती? मैंने कहा मैं तुम्हें अलग घर ले दूंगा, तुम्हारी कफालत करूंगा। मगर वो खामोश रही, कोई जवाब न दिया। रक्षा एक कब्रस्तान के पास जाकर रुका। मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ? वो कहने लगी अंदर है। मैं हैरान रह गया, क्या वो कब्रस्तान में रहती है? मैं उसके साथ कब्रस्तान में गया। कुछ ही फासले पर उसके शोहर के साथ 2 कब्रें थी जिनकी तख्तियों पर नाम पढ़कर मेरा दिल लरस गया। उसके दोनों बच्चे मर चुके थे। अब वो फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। वो कहने लगी माँ बाप क्या गए, मैं तो यतीम हो गई। शोहर क्या गया, मेरे बच्चे यतीम हो गए और भूख की वजह से मर गए, क्योंकि कोई भी इन्हें खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं था। पूरी रात में फुटपाथ पर बैठे रही। मेरे बच्चे बारिश में भीगते रहे, भूखे प्यासे बुलबुलाते और रोते रहे, और किसी ने हमारी मदद ना की। जब सगे भाइयों ने ही धक्के मारकर निकाल दिया था तो कोई और कौन सहारा देता? मेरे बच्चे सर्दी की वजह से बीमार होकर मर गए। तब से मैं इसी अस्पताल में सफाई का काम करती थी। आपको देखा तो दिल तड़प गया। मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं रहा। मेरा शोहर नहीं, मेरे बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं और भाई भी नहीं, मगर आपका तो सब कुछ है।
इसलिए सोचा कि आपको अपनी जिगर दे दूं ताकि आप अपनी बीवी बच्चों के सरों पर सलामत रहें। उसकी बातों ने मुझे खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर दिया। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मैं उसे अपने साथ घर ले आया। जब सबको पता चला कि जिगर उसी ने दिया था तो सब शर्मिंदा थे। मैं अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता हूँ, मगर इसका गम कम नहीं कर सकता। मैंने उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। आज वो घर जो कभी इसकी हंसी खुशी की आवाज़ों से गूंजता था, आज इसकी खामोशी का मातम करता है। बहरहाल वो हमारे घर में एक जिंदा लाश की तरह रहती है। उस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि खुदा अपनी बहन के प्यार पर शक मत किया करें।